अंधेरी रात थी। घने जंगलों के बीच एक सुनसान गांव छुपा हुआ था, जो वर्षों से किसी मानव के कदम नहीं देख चुका था। चार दोस्त अर्जुन, रिया, विवेक और सान्या जंगल के उस रहस्यमयी हिस्से में पहुंचे थे। उनके सामने खड़ा था गांव, जिसकी हर ईंट और लकड़ी पर समय का बोझ था। हवा में अजीब ठंडक थी और पेड़ों के बीच से किसी अजनबी की हंसी की आवाज आती प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, यहां सच में कोई रहता है क्या? रिया ने उत्तर दिया, मुझे लगता है नहीं, यह बहुत समय से सुनसान है। विवेक ने ध्यान से देखा और बोला, पर यह घर देखो, ताजा फुटप्रिंट्स हैं। यह हाल ही में किसी ने छोड़े हैं। सान्या ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। यहां कुछ तो गड़बड़ है। चारों दोस्त गांव की मुख्य सड़क पर चले और उनका हर कदम सन्नाटे में खो जाता। गांव का सबसे बड़ा घर 2 मंजिलों वाला, लकड़ी का बना हुआ, धूल और मक्खियों से भरा था। दरवाजों और खिड़कियों पर अजीब चिन्ह बने थे। फ्रेमों में पड़ी पुरानी तस्वीरें, जैसे किसी ने अचानक छोड़ दी हों। दीवारों पर खरोंचें और कुछ जगहों पर खून के निशान। अर्जुन ने कहा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। रिया ने चेताया, क्या हम पागल हैं? यह जगह कुछ तो गलत है। सान्या ने जोर देकर कहा, अर्जुन, लौट आओ, यह ठीक नहीं है। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो जाता है। अंधेरे में हर तरफ चीजें हलचल करती हैं। किसी ने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवाओं में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और छत की लकड़ियां अचानक चरमराती हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा गांव पर चढ़ जाता है। चारों दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की हल्की गूंज, फुसफुसाहट और कहीं दूर से बच्चों की हंसी। विवेक घबराते हुए बोला, सुनो, कोई कदम उठा रहा है, लेकिन हम अकेले हैं। सान्या ने कहा, मुझे लगता है हमें यहां नहीं रहना चाहिए, जल्दी निकलते हैं। रिया ने कांपते हुए पूछा, अर्जुन, तुमने देखा? अर्जुन ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया। अचानक रिया गायब हो जाती है। उसकी चीख हवा में गूंजती है और चारों दोस्त घबराकर इधर उधर देखते हैं। उनके चारों ओर अंधेरा और घना होता चला जाता है और उन्हें लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हर कदम का पीछा किया। अर्जुन और बाकी दोस्त रिया को खोजते हुए गांव के एक पुराने घर में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्नों में लिखा था कि गांव पर किसी काले जादू का असर है। जो भी यहां रात बिताता है, वह कभी वापस नहीं आता। वे महसूस करते हैं कि यह शाप अब भी सक्रिय है और उन्हें किसी तरह बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने डायरी पढ़ते हुए कहा, देखो, यह कह रही है कि गांव पर प्रेतों का वास है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। विवेक ने डरते हुए कहा, पर दरवाजे बाहर बंद हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव हमें जाने नहीं देगा। सान्या रोते हुए बोली, हम फंस गए हैं। और रिया, तभी घर में अजीब रोशनी चमकने लगती है। भूत प्रेत के आकार दिखाई देते हैं। सामने वाले कमरों में चीजें अपने आप उड़ती हैं। हर तरफ चीखें और हाकें गूंजती हैं। अर्जुन ने जोर से कहा, भागो, जितना जल्दी हो सके। सान्या चीखती हुई बोली, यह सब असली है, मैं नहीं देख सकती। विवेक चिल्लाया, हमसे आगे कोई नहीं बच पाएगा। रिया? अचानक विवेक गायब हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। अर्जुन और सान्या घबराकर दूसरी ओर भागते हैं। जंगल का अंधेरा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। पेड़ों के बीच किसी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वे दौड़ते रहे। जंगल से बाहर निकलते ही अर्जुन और सान्या शहर में पहुंचते हैं, पर गांव वहां नहीं था, जैसे मिट चुका हो। लेकिन रात में उन्हें अपने घरों में भी अजीब शैडोज और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। शाप उनका पीछा कर रहा था और वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। कभी कभी कुछ जगहें इतनी भयानक होती हैं कि उनका डर सिर्फ वहां नहीं, बल्कि आपके साथ हमेशा रहता है। भुला हुआ गांव कभी भी लौट सकता है। हवा में एक हल्की फुसफुसाहट थी और अचानक दूर से किसी ने धीमी डरावनी हंसी हाँक दी। अर्जुन और सान्या की आंखों में भय स्पष्ट था।
वे जानते थे कि गांव का असली डर अब उनके साथ था और कोई भी सुरक्षित नहीं था। अंत में वे दोनों चुपचाप खड़े थे और अंधेरी रात में सिर्फ उनके तेज धड़कते दिलों की आवाज गूंज रही थी। जंगल के बीच कहीं वह भुला हुआ गांव अब भी अपने रहस्यों और शापों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन कुछ कदम और आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अब पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। उसके पीछे रिया, विवेक और सान्या खामोशी से चल रहे थे, लेकिन अब उनकी चाल पहले जैसी नहीं थी। हर कदम भारी हो चुका था, जैसे पैरों में किसी अदृश्य डर का बोझ बंध गया हो। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी, इतनी ठंडी कि हर सांस के साथ सीने में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। और फिर अचानक अर्जुन रुक गया। तुम लोगों को कुछ अजीब महसूस हो रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विवेक ने हंसने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी हंसी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। तुम लोग बस डर रहे हो, यहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, पीछे कहीं पत्तों की हल्की सी आवाज हुई। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन इस बार वह अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। वे धीरे धीरे गांव के अंदर और आगे बढ़े। हर घर बंद था, हर खिड़की टूटी हुई थी और हर दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। लेकिन समय के साथ वह सब मिट चुका था। यह जगह कभी अचानक नहीं छोड़ी गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, आका, यहां कुछ हुआ था। रिया ने एक घर की खिड़की के अंदर झांका। अंदर पुरानी कुर्सियां थीं, टेबल पर धूल जमी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, एक कप रखा हुआ था और उसके अंदर जमी हुई चाय। यह तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई अचानक उठकर चला गया हो, रिया ने कहा। सान्या ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक घर के अंदर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। तब 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 चारों वहीं जम गए। कोई भी हिल नहीं रहा था। विवेक ने धीरे से कहा, किसी ने सुना? अर्जुन ने सिर हिलाया। वो आवाज अंदर से आ रही है, रिया ने धीरे से कहा। मत जाओ। लेकिन अर्जुन फिर भी उस घर की ओर बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और जैसे ही उसने उसे हल्का सा धक्का दिया, चररर, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली और तभी एक परछाई दीवार पर हिली। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। लेकिन वह परछाई फिर हिली। रिया ने डरकर कहा, चलो यहां से। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वे फिर से अंदर फंस चुके थे। इस बार अंधेरा और भी भारी था। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और उसी रोशनी में उन्हें दीवार पर कुछ दिखा, खून से लिखा हुआ, यहां से कोई नहीं जाता। सान्या चीख पड़ी, यह सच है, यह सब सच है। विवेक ने खुद को संभालने की कोशिश की, यह बस किसी का मजाक है। लेकिन तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा, वहां कोई है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। लेकिन अर्जुन सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे वे किसी को चेतावनी दे रही हों। ऊपर पहुंचकर पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक कमरा, जिसमें दीवारों पर सैकड़ों खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश में अपने नाखून तोड़ दिए हों। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। अचानक वो चीज हिली और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह मुस्कुरा रही थी, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। सान्या चीख पड़ी और उसी पल टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा,
और फिर एक साथ बहुत सारी आवाजें, तुम आ गए, वा गए, आ गए, अब तुम नहीं जाओगे, तुम हमारे हो। रिया रोने लगी, हमें जाने दो प्लीज। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, धीमी और डरावनी। और फिर अचानक विवेक चीखा, मुझे कोई पकड़ रहा है। उसका शरीर पीछे की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ फिसल गई और अगले ही पल विवेक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख गूंजती रह गई। अब सिर्फ अर्जुन, रिया और सान्या बचे थे। तीनों पूरी तरह टूट चुके थे। रिया रोते हुए बोली, हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, हम निकलेंगे, हमें रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी दीवार पर लिखे शब्द बदलने लगे। अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी के साथ घर हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके अंदर जाग गया हो। और फिर धीरे 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 सीढ़ियों के नीचे से कुछ ऊपर आने लगा, कुछ जो इंसान नहीं था। और अब असली डर शुरू होने वाला था। सीढ़ियों के नीचे से जो आवाज आ रही थी वह अब साफ सुनाई देने लगी थी, धीमी, घसीटने जैसी, जैसे कोई चीज अपने शरीर को जमीन पर रगड़ते हुए ऊपर आ रही हो। अर्जुन, रिया और सान्या जमे खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों के अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर एक हाथ। लेकिन वह हाथ इंसान जैसा नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे हड्डियां गलत तरीके से जुड़ी हों। सान्या ने धीरे से कहा, वो क्या है? अर्जुन जवाब नहीं दे पाया। वह चीज धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, हर हरकत के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थीं। तप, घसीट, तप, और फिर उसका चेहरा दिखाई दिया। लेकिन वह चेहरा चेहरा नहीं था। जैसे किसी ने इंसान की शक्ल को तोड़ मरोड़ कर कुछ और बना दिया हो। आंखें गहरी, काली और पूरी तरह खाली। मुंह बहुत ज्यादा फैला हुआ, जैसे वह मुस्कुरा नहीं बल्कि फटा हुआ हो। रिया ने जोर से चीख मार दी और उसी पल वह चीज अचानक बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। भागो! अर्जुन चिल्लाया। तीनों मुड़कर भागे। गलियारा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें हिल रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और हर कमरे के अंदर कुछ न कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वे नीचे की ओर भाग गए, लेकिन सीढ़ियां अब खत्म ही नहीं हो रही थीं। जितना वे नीचे जाते, उतना ही घर और गहरा होता जा रहा था। ये पॉसिबल नहीं है। विवेक की याद जैसे अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। सान्या रोते हुए बोली, हम बाहर क्यों नहीं पहुंच रहे? अचानक रिया रुक गई। अर्जुन, उसकी आवाज बदल चुकी थी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। रिया वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। रिया? अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया मुस्कुराई, एक अजीब, डरावनी मुस्कान। तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, तुम रिया नहीं हो। और तभी रिया की गर्दन धीरे धीरे एक अजीब एंगल में मुड़ने लगी। तक तक तक, जैसे हड्डियां टूट रही हों। सान्या चीख पड़ी, यह रिया नहीं है। अगले ही पल रिया जैसी दिखने वाली वह चीज जमीन से ऊपर उठ गई और बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने सान्या का हाथ पकड़ा। भागो! वे दोनों दौड़े, पूरी ताकत से। अब घर के अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हंसी, बहुत सारी हंसी, बच्चों की, बुजुर्गों की, और कुछ ऐसी जो इंसान की नहीं थी। अचानक वे एक कमरे में पहुंच गए। यह कमरा बाकी सबसे अलग था। यहाँ दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, एक परिवार के, गांव के लोगों के। लेकिन हर तस्वीर में लोगों की आंखों पर काला धब्बा बना हुआ था। सान्या ने धीरे से कहा, इन सब की आंखें क्यों छुपाई गई हैं? अर्जुन ने एक तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक
उसका चेहरा सख्त हो गया। ये लोग अ, तस्वीर में वही गांव था, लेकिन उसमें 4 लोग खड़े थे। अर्जुन, रिया, विवेक और सान्या। सान्या के हाथ से टॉर्च गिर गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम हमेशा से यहां थे। दोनों धीरे धीरे मुड़े और उनके सामने वही काली आंखों वाला क्रीचर खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी थे, बहुत सारे। पूरा कमरा उनसे भर चुका था। सभी की आंखें काली, सभी के चेहरे टूटे हुए और सभी उन्हें घूर रहे थे। सान्या घुटनों पर गिर गई। प्लीज, हमें जाने दो। लेकिन जवाब में सब एक साथ मुस्कुराए और फिर एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। अर्जुन ने सान्या को उठाया। हम अभी भी निकल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था, यहां से कोई नहीं निकलता। और तभी अचानक पूरा घर हिलने लगा, जैसे कुछ बहुत बड़ा जाग गया हो। जमीन फटने लगी और उस दरार के अंदर से कुछ और भी ज्यादा डरावना उभरने लगा, कुछ जो इस गांव का असली मालिक था। और अब उनका सामना उसी से होने वाला था। जमीन के फटने की आवाज अब पूरे घर में गूंज रही थी। लकड़ी की दीवारें टूटने लगी थीं। छत से धूल और मिट्टी गिर रही थी, जैसे पूरा घर अंदर से खोखला हो चुका हो। और उस गहरी दरार के अंदर से पहले सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन वह अंधेरा सामान्य नहीं था। वह हिल रहा था, सांस ले रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव वहां छिपा हो। अर्जुन और सान्या पीछे हट गए। उनकी सांसें तेज थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। सान्या फुसफुसाई, ये क्या है? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें उस दरार पर टिकी थीं। और फिर धीरे धीरे वह अंधेरा ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने उसे खींचकर बाहर ला दिया हो। और फिर उसका आकार बनना शुरू हुआ, एक विशाल परछाई जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था। उसके अंदर चेहरे थे, हजारों चेहरे, रोते हुए, चीखते हुए। और उन्हीं चेहरों में उन्हें अपने दोस्त दिखे, रिया, विवेक। वे जिंदा नहीं थे, लेकिन उस चीज का हिस्सा बन चुके थे। स्वागत है। एक गहरी, भारी आवाज पूरे घर में गूंजी। अर्जुन चिल्लाया, तुम कौन हो? अंधेरे ने जवाब दिया, मैं इस गांव का डर हूं, मैं इस जगह की भूख हूं। सान्या कांपते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो? हंसी गूंजी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। मैं कभी इंसान था। पूरा घर हिल उठा, लेकिन इस गांव ने मुझे बनाया। हर आने वाले का डर मेरा हिस्सा बन जाता है। अर्जुन ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब सिर्फ दीवारें थीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं, जैसे घर खुद उन्हें निगल रहा हो। सान्या रोने लगी, हमने गलती की, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, अभी भी समय है, हमें रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, कोई रास्ता नहीं है। और सामने विवेक दिखाई दिया, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा जला हुआ और शरीर हवा में तैर रहा था। तुम भी यहीं रहोगे? उसने कहा। और फिर पीछे से रिया भी आ गई। अब वे दोनों उनके सामने खड़े थे और धीरे धीरे बाकी चेहरों के साथ मिल रहे थे। अर्जुन घुटनों पर गिर गया, नहीं, ये सच नहीं है। और तभी अंधेरे ने फुसफुसाया, यह गांव याद रखता है, और जो याद रखता है वह छोड़ता नहीं। जमीन फिर से फटने लगी और अब पूरा कमरा उस दरार की ओर खिंच रहा था। सान्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, हमें कूदना होगा। अर्जुन ने डरते हुए नीचे देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन पीछे दीवारें करीब आ रही थीं। कोई विकल्प नहीं था। एक साथ, अर्जुन ने कहा, और दोनों ने छलांग लगा दी। जैसे ही वे नीचे गिरे, एक तेज रोशनी और फिर सन्नाटा। अर्जुन धीरे धीरे उठा। वह जंगल में था, लेकिन अब जंगल अलग था। पेड़ उल्टे थे, हवा नहीं चल रही थी,
और आकाश काला नहीं बल्कि लाल था। सान्या पास में थी, लेकिन वह कांप रही थी। हम बाहर आ गए? उसने पूछा, लेकिन अर्जुन को कुछ गलत लगा। यह वही दुनिया नहीं थी। और तभी पीछे से वही हंसी आई, धीरे, बहुत धीरे। तुम कभी बाहर नहीं गए। और सामने वही गांव फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब वह छोटा नहीं था। पूरा जंगल उसी गांव में बदल चुका था। अर्जुन और सान्या वहीं खड़े थे। उनके सामने अब जो दृश्य था वह किसी भी सामान्य दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। पूरा जंगल बदल चुका था। पेड़ अब पेड़ नहीं थे, बल्कि जैसे पत्थर की तरह जमे हुए लंबे हाथ थे जो आसमान की ओर उठे हुए थे। आकाश पूरी तरह लाल था, जैसे खून से भरा हुआ कोई बादल पूरे आसमान को ढक चुका हो। और हवा पूरी तरह गायब थी। सान्या कांपते हुए बोली, ये जगह, हम कहाँ हैं? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ उस गांव को देख रही थीं, क्योंकि अब वो गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, वो पूरा जंगल बन चुका था। हर पेड़, हर रास्ता, हर छाया उसी गांव का हिस्सा था। और फिर हवा में एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी थी, बहुत सारी हंसी। और फिर जमीन के नीचे से आवाज आई, तुम भागे थे, लेकिन तुम कभी गए ही नहीं थे। त्रे त्रे, सान्या चिल्लाई, मतलब? और तभी अर्जुन के दिमाग में अचानक सब कुछ फ्लैश होने लगा। वो जंगल में आए थे, हाँ, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए थे। वो रात, वही घर, वही गांव, सब कुछ अभी भी वहीं था। उनका शरीर, उनकी आत्मा, सब यहीं फांस चुका था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसका पूरा शरीर जम गया। उसके पीछे वही घर था जिसमें वे अंदर गए थे, और उसी घर की खिड़की में वो खुद खड़ा था। लेकिन वो नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा टूट चुका था, और वह मुस्कुरा रहा था। सान्या ने चीख मारी, ये हम हैं। हाँ, अब वे दोनों उसी गांव का हिस्सा बन चुके थे। अंधेरे ने धीरे से कहा, अब तुम कहानी बन चुके हो। और फिर एक एक करके सब कुछ बदलने लगा। अर्जुन की आवाज दूर से आने लगी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो। सान्या की चीख हवा में जम गई, और फिर सब कुछ शांत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन एक नए रास्ते पर 4 नए लोग दिखाई दिए। अर्जुन, रिया, विवेक, त्रा, आन्या। और वे फिर से उसी जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कुछ भी कभी खत्म ही नहीं हुआ था। और दूर कहीं पेड़ों के बीच से वही हंसी फिर से सुनाई दी, धीरे, बहुत धीरे। और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। इस तरह की डरावनी और रोमांचक हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको सस्पेंस, हॉरर स्टोरीज और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ आपको हर बार कुछ नया, डरावना और दिल दहला देने वाला कंटेंट देखने को मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन जाएं।